मंच पर विराजमान मेरे चाचा जी श्रीमान भूरिया जी को चरण स्पर्श करते हुए मैं आप सबका सम्मान करता हूं। आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ इस ज्ञान धारा से जुड़े हैं, तो बहुत कम समय लेते हुए मैं आपको अध्यात्म के बारे में बताऊंगा। आज का जो युग है यह वैज्ञानिक युग है। इस वैज्ञानिक युग में यह संभव नहीं है कि हमारे बीच में कोई आए, कुछ कह दे, हम उसको मान लें, क्योंकि हमारे पास परमात्मा का दिया हुआ विवेक है, ज्ञान है, जिसके आधार पर हम ये तोल लेते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। एक शब्द है परमात्मा, एक शब्द है प्रभु, और हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। जिसकी हम पूजा कर रहे हैं पता नहीं है वो कहाँ है, कहाँ उसका मंडल है, कहाँ उसका स्थान है। रामायण के अंदर क्या लिखा है? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मन सहसा। जहां वाणी मन के साथ उस परमात्मा को न प्राप्त करके वापिस लौटाती है, भारत का योगी कहता है उसके परे परमात्मा है। जहां मन वाणी के साथ उस परमात्मा को न प्राप्त करके वापिस लौटाता है, ऋषि कहते हैं उसके परे परमात्मा है। इसे नहीं है, मन की पहुंच ही नहीं है परमात्मा तक, कैसे लगाओगे? जो सत्ता, जो शक्ति इस प्रकृति में है ही नहीं, कैसे पाओगे? नदियों पहाड़ों में है उसी के जलवे, वही गरजता है घटा कालियों में, हर जगह मौजूद है, पर क्यों हमें दिखता नहीं? योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। फिर प्रश्न आता है कि उससे हम कैसे मिलें? क्या शक्ति है जो हमें परमात्मा से मिला दे? हम सुनते हैं बचपन से कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरुदेव की जिनो गोविंद दियो मिलाए। वह गुरु कौन है जो परमात्मा से मिलाता है? हमको पता नहीं है, क्योंकि हम आत्म कल्याण चाहते ही नहीं है। क्या कहा है? एक बच्चा जाता है 10वीं क्लास के अंदर, +2 के अंदर, और वो ये संतोष कर ले यहीं पर शिक्षा की समाप्ति है, वो MSc BSc नहीं कर सकता। इसी तरह हम गुरु बनाते हैं आंख बंद करके। हमें नहीं पता गुरु के पास क्या शक्ति है, क्या उसके पास ज्ञान है। तो गीता क्या कहती है, रामायण क्या कहती है कि गुरु उसे बनाया जाए जिस गुरु को यह ज्ञान हो कि शरीर में हमारा जो मन है कहाँ रहता है, मन का उद्गम स्थान क्या है, मन की भूमि क्या है, मन जागृति में कहाँ होता है, मन सुषुप्ति में कहाँ होता है, मन स्वप्न में कहाँ होता है। इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाव के ही ठोर। गुरु गम में हो तो परख ले, नहीं तो कर गुरु और। इस शरीर में हमारा जो मन है कहाँ रहता है? जो गुरु यह बता दे, दिखा दे, वह गुरु होने के योग्य है। फिर उत्तर में क्या कहा कि नैनन आगे मन बसे, निकस जाय नो ठोर। सदगुरु भेद बतलाइया, सब संतन सिर मोर। जब हम जगते हैं, जैसे हम बैठे हैं, तो हमारा जो मन है 90% हमारी आंखों के सामने है। स्वप्न क्यों आता है? जब हमारा जो मन है, कंठ में हिता नाम की नाड़ी है, वहां पे मन आता है तो स्वप्न आते हैं। वो एक तंद्रावस्था है, और ये मैं नहीं कहता, नासा के वैज्ञानिक कहते हैं। फिर अवस्था है सुषुप्ति। सुषुप्ति में हमारा जो मन है वो हृदय स्थान के पास आके सो जाता है। अध्यात्म क्या कहता है? पूजा कैसे की जाए, पूजा का अधिकारी कौन है? हम माला लेके बैठ जाते हैं, हम आरती की थाली लेके बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे जो मन के अंदर विकार हैं वो कहाँ पे हैं? कौन है पूजा का अधिकारी?
क्या कहा है गीता के अंदर कि आपा तजे हरि को भजे, नक्शिक तजे विकार। पैर के नाखून से लेकर के यहां तक विकार तजने पड़ेंगे, तब जाके परमात्मा मिलेगा। सब जीव से निवेर रहे, संत मता ये सार। किसी भी जीव के प्रति वैर भाव उड़ना बसे, कोई वैर भाव नहीं है, दोस्त है दुश्मन है सब बराबर है, तब हम भक्ति के अधिकारी हैं। फिर क्या कहा है कि इंद्रियों से ना ही साधन, इंद्रियों से कभी भजन नहीं होता। इंद्रियों से ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धि महान से करेगी। वही ज्ञान आज आपको बताएंगे कि कैसे हम इस आत्मा का स्वरूप को पहचाने। जैसे भक्ति ऐसा नहीं है कि हमने गुरु बनाया वो गुरु हो गए हम चेला हो गए, ऐसा नहीं है। पंच सिद्धि है योग की, एक जन्म नहीं पाए, कोई कोई गुरु का हंस है, अंत महल पर जाए। पहले हम मन को लय करते हैं, मन को बाहर में रोकते हैं एक विशेष स्थान के ऊपर, जिसका जिक्र गीता के अंदर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा कि हे अर्जुन, इस मन को यहाँ पे रोको। और अर्जुन ने मन को यहाँ पे रोकने की कोशिश भी की, जो आप भी करते होंगे। मन रुकता नहीं है, और किसी का रुका हो तो बता दो, क्योंकि तूफान है, तूफान नहीं रुकता है। इसके ऊपर अर्जुन ने हथियार डाल दिए। क्या कहता है अर्जुन, चंचलमयी मन कृष्ण ने परमार्थी बलवदड़म हम तस्याम निग्रह मन ने वायु रिव सुदुष्करम। कि हे प्रभु, यह जो मन है बहुत ही चंचल है, परमार्थी है, दृढ़ है, इसको रोकना वैसे ही कठिन है जैसे कोई कहे कि मैंने हवा को रोक दिया, मैंने तूफान को रोक दिया। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, असन से महाबाहो मनो दुनिग्रम चलम अभ्यास न तु कुंते वैराग्येन च रहते। हे कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन बुराइयों में जाता है, हठी है, लेकिन अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा इस चंचल मन पर काबू पाया जाता है। लेकिन हम अभ्यास करते नहीं, हमें ये नहीं पता अभ्यास किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं। किसी क्रिया को जान के हम उसकी बार बार पुनरावृत्ति करें, उसी का नाम अभ्यास है। विषयों से वितुषणा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे ऊपर उठ जाना, इसको वैराग्य कहते हैं। फिर एक संवाद आता है रामायण के अंदर। आज जीव को शांति नहीं है, किसी के पास पैसा बहुत है, सब कुछ है, शांति नहीं है, क्योंकि शांति बिना योग के नहीं आएगी। भगवान राम एक बार उदासीन हो जाते हैं, और ये बात मैं नहीं कहता, रामायण कहती है। और चले गए अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि के पास, और क्या कहते हैं भगवान राम कि हे गुरुवर, इस संसार में यह जो जीव है, जीव मैंने आत्मा, अनादिकाल से भटक रही है, इस जीव को शांति कैसे मिले। तो वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं कि हे राम, इसका एक ही उपाय है। जब तक जीव चिरकाल तक योग का अभ्यास नहीं करेगा, इसको शांति नहीं मिलेगी। जन्मांतरम शताभ्यस्ता राम संसार संस्कृति सोचराभ्या योगी ने नक्ष्यते कश्चिति। कि हे राम, इसका एक ही उपाय है, तुम चिरकाल तक योग का अभ्यास करो। योग क्या है, योग किसे कहते हैं? योग न वाणी सेवने, योग न चक्र धार, कुंभक विविध न योग है, योग न शून्य पसार। योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। तो कहने का भाव क्या है, जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे कि मैं कौन हूं, कर विचार में कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न भया, लीन कौन विधि पार। मैं संसार में आया तो इंसान क्यों बना, योनिया तो और बहुत हैं। जिस आत्मा के अंदर ये भाव नहीं उठता, वो भक्ति की तरफ नहीं जाता। कर विचार में कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न भया, लीन कौन विधि पार। तो उस ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा को पाएंगे। ये लिखा हुआ स्पष्ट, ईश्वर है मिलाऊंगा। इन्होंने क्या कहा है, 17 साल तपस्या की है कि ये 7-10 वर्ष भीषण तपस्या दिया खोल सारी विहंगम समस्या। 17 साल की तपस्या में जो ज्ञान इनको हुआ है,
निज का अनुभव, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोए, तेरा है तुझ में रहे कर समर्पण सोए। तो जो इस ज्ञान से जुड़ना चाहता है, इस चंचल मन को कैसे रोकें? जो ये कला सीखना चाहता है तो गांव सजनपुर से आर के भूरिया जी, हरियाणा के छठार प्रचारक, अध्यात्म उपदेष्टा आपके बीच में आए हैं। अब आप उनकी वाणी को सुने और उस कला को भी सीखें जिसके द्वारा चंचल मन पर काबू पाया जाता है। और उस कला को सीख के उसका विधिवत अभ्यास करके एक स्थिति आती है, हम मन को लय कर देते हैं, तब जो आत्मा है इसका स्वरूप हमारे सामने आता है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी का विराम करता हूँ और अंकल जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो